अस्सलाम वालेकुम। बलोच टीवी से मैं हूँ साबिर बलोच। जैसे कि दोस्तों बलोच तारीख बयान कर रहा हूँ, तो बलोच तारीख के हवाले से मैंने बलोच तारीख के 13 किस्तें या 13 हिस्से बयान किए थे, और आज मुझे बलोच तारीख का 14वां हिस्सा या 14वें किस्त को बयान करने का इरादा है। तो गुज़श्ता किस्त में मैंने सिस्तान बादशाह बदरुद्दीन ने बलोचों से जो ज़मानत मांगी थी वो बयान किया, और आज इंशाअल्लाह उस ज़मानत के बारे में बलोच सरदार मीर जलाल खान और उनके कबीले के लोगों ने क्या कहा, आया कि उस ज़मानत को माना गया या नहीं, ये बयान करूँगा इंशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि बादशाह की जो शर्त या ज़मानत सुनने के बाद सरदार मीर जलाल खान ने कहा कि बादशाह, ये इतना बड़ा काम है, ये एक ऐसी ज़मानत है, इस ज़मानत के लिए मैं अपने कबीले के जो लोग हैं उनसे मशवरा करके फिर जो भी फ़ैसला हुआ वो आपको बताऊंगा। बलोच सरदार वापस जब अपनी कौम के पास आया, जब अपने घर आया, तो अपने कबीले के लोगों को बताया कि बादशाह ने ऐसे कहा, अब बताओ क्या करें। सलाह मशवरा के बाद लोगों ने और कबीले के जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने गम गुस्सा किया और कहा कि बादशाह ने किस तरह एक लगोरी और बुज़दिलाना बेज़मीरी किस्म की बात की, बादशाह किस तरह ज़बरदस्ती हमसे रिश्ता लेगा, हम बादशाह के इस शर्त या इस ज़मानत को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। सरदार ने कहा कि अब अगर हम साफ़ो साफ बादशाह के सामने इनकार करेंगे तो बादशाह इनकार के बाद जंग करेगा और जंग का ख़तरा है। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह जंग हो, और इसका कोई और लाहे अमल, इसका कोई और हल निकालते हैं। जंग से बेहतर है कि हम हिजरत करें, लेकिन अगर अब हम हिजरत करेंगे तो फिर बादशाह को पता चल जाएगा कि हम बलोच इस तरह अचानक हिजरत करके कहाँ जा रहे हैं, कहीं महफूज मुकाम पर जाकर बादशाह पर हमला तो नहीं करेंगे, तो बादशाह हमें हिजरत करने भी नहीं देगा। तो अब क्या किया जाए। तो बादशाह सरदार और लोगों ने मशवरा करके कहा कि बज़ाहिर हम बादशाह की बात या ज़मानत को मानेंगे, मगर लड़कियों के बजाय हम नौजवान बगैर दाढ़ी और मूँछों वाले जो नौउम्र लड़के हैं जिनका किसी को पता ना चले क्या ये लड़की है या लड़का, उनका रिश्ता देंगे, और शादी वाले दिन हम इन लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहना के रुखसती करेंगे, और जो लड़के हम उनको रिश्ते के तौर पर दे रहे हैं उनको समझाएंगे और उनको ऐसे तैयार करेंगे, और उनके कपड़ों में जो कुर्ता होगा उस कुर्ते में एक खुफिया जेब बनाया जाएगा, उस खुफिया जेब के अंदर एक तेज़ धार चाकू या एक छोटा खंजर रखा जाएगा, और लड़के को हदायत करेंगे कि जब बज़ाहिर आपको निकाह करके साथ ले जाएंगे, जब रात को सब लोग
सोने लगेंगे और तुमको दूल्हा और दुल्हन को तुम दूल्हा और दुल्हन को अपने कमरे में छोड़कर आएंगे। फिर जब शोहर रात को अपने हक का मुतालबा करे तो उस वक़्त आपने अपने उस खंजर से उस सिस्तानी कबीले के लड़के पर हमला कर दो। हमला करने के बाद मुकरान की तरफ निकल आओ, आगे काफिला आपका इंतज़ार करता होगा। तो इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम रातों रात सिस्तान से हिजरत करके निकल जाएंगे। तो ये फैसला करने के बाद बलोच सरदार मीर जलाल खान ने बादशाह की कहा कि बादशाह, हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम ज़मानत देने के लिए तैयार हैं, हम लड़कियों के रिश्ते के लिए तैयार हैं। तो इस पैगाम के बाद बादशाह के कबीले की तरफ बहुत खुशी हुई। वो बहुत खुश हुए कि हमने बलोचों से रिश्ता लिया, और रिश्ता भी इसलिए, एक बतौर ज़मानत, एक बतौर गारंटी कि वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाएं, हमारे बादशाह के ऊपर, बादशाहत के ऊपर कब्ज़ा ना करें, हमसे जंग ना करें। तो अब शादी के लिए बादशाह ने, शादी के लिए बलोच सरदार ने कुछ ज़्यादा टाइम मांग लिया, इसलिए कि हमें हिजरत करने के लिए अच्छा मौका मिले, हम इस दौरान अपना हिजरत का जो तैयारी है वो कर लें। ये बात सरदार और कबीले के लोगों के दरमियान हुआ था। तो बज़ाहिर उन्होंने कहा कि शादी के लिए हमें कुछ ज़्यादा वक़्त दिया जाए ताकि हम शादी की तैयारी कर सकें। बहरहाल दिन गुजरते गए। मुकर्रर दिन जब शादी का दिन हुआ तो सिस्तानी लोग जो थे, बादशाह के कबीले का लोग जो थे, वो बारात लेकर आए। एक खुशी का समा था। निकाह के बाद रुखसती हुई। रुखसती के फ़ौरन बाद मीर जलाल खान ने कबीले के साथ हिजरत करके निकल गए और एक मखसूस जगह जहां उन्होंने उन लड़कों का इंतज़ार करना था, वहां पहुंचकर वो लड़कों के इंतज़ार करने लगे। उधर बादशाह के कबीले के लोग रात को दूल्हा और दुल्हन को उनके कमरे में छोड़कर चले गए। तो जब सुबह हुई तो लोग सुबह सवेरे उठे इस इंतज़ार में कि दूल्हा और दुल्हन उठेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बावजूद उन 44 दुल्हनों में से कोई भी बाहर नहीं आया। उनके वर्सा एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि भाई आपका लड़का भी बाहर नहीं आया, हमारा लड़का भी बाहर नहीं आया, दूसरे हमसाए उसका लड़का भी बाहर नहीं आया, अब क्या किया जाए। अब उनको भी एक खौफ, एक घबराहट सी महसूस हो रही थी। तो मशवरा करने के बाद जब उन्होंने दरवाजे तोड़े तो क्या देखते हैं कि सब के सब खून से लथपथ हैं, ज़मीन पर पड़े हुए थे, खून से लथपथ थे। कुछ तो मरे हुए थे और कुछ काफ़ी ज़ख्मी थे। ज़ख्मियों से पूछा गया कि आपके साथ क्या हुआ, क्या मसला दरपेश हुआ। तो दुल्हन ने कहा कि बलोचों ने हमें धोखा दिया, हमने लड़कियों के बजाय लड़कों से शादी की, हमारे साथ लड़के भेजे जिन्होंने रात को हम पर हमला करके हमें मार दिया और ख़ुद भाग गए। कबीले के लोग रोते हुए जब बादशाह के पास पहुँचे
अपना पूरा वाक़या सुनाया तो बादशाह ने फ़ौरन मीर जलाल खान और उनके कबीलों के ख़िलाफ़ जंग के लिए लश्कर भेजा। लश्कर जब बलोच आबादी के करीब पहुंचा तो देखते कि वहाँ तो वीरान थे, ना मीर जलाल खान ना उसके कबीले के लोग। करीब जो दूसरे बलोच थे जो इन 44 कबीलों में से शामिल नहीं थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वो तो रात की चले गए थे, वो तो उस रुखसती की फ़ौरन बाद हिजरत करके मकरान की तरफ चले गए। लश्कर वापस बादशाह के पास आया और बताया कि सरदार मीर जलाल खान और उसके कबीले के लोग तो रात को ही हिजरत करके मकरान की तरफ चले गए। बादशाह ने एक बड़ा जंगजू लश्कर जिसमें घोड़सवार और ऊंट सवार शामिल थे, उस लश्कर को बलोचों के पीछा करने का हुक्म दिया और हुक्म दिया कि जहां बलोच काफ़िले को उनके ख़िलाफ़ जंग करो, तमाम के तमाम लोगों को मार दो। बलोच काफ़िले को रवाना हुए तो 2-3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन वो नकल मुकानी कर रहे थे। उनके साथ बच्चे, औरतें, बूढ़े और माल ममोशी थे, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहे थे। बादशाह का भेजा हुआ लश्कर तो एक जंगजू लश्कर था, वो उनके पास सवारियाँ थी, मतलब कि घोड़े और ऊंट सवारी थे। बहरहाल वो पीछा करते करते मकरान के करीब बलोच काफ़िले पर पहुंचकर उन्होंने हमला किया। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद कुछ बलोच भी मारे गए, लेकिन आखिरकार बादशाह के भेजे हुए लश्कर को शिकस्त हुई, वो वहाँ से भागे। इस तरह बलोच 44 कबीले सन 672 हिजरी को मकरान में दाखिल हुए। जब मकरान में दाखिल हुए तो मकरान में पहले आबाद बलोचों ने परजोश इस्तकबाल किया सरदार मीर जलाल खान और उसके 44 कबीलों का। इसके बाद मकरान में मीर जलाल खान और बलोचों का क्या तारीख़ है वो मैं इंशाअल्लाह अपनी अगली किस्त में बयान करूँगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।